हेलो नमस्कार। मूलविद की इस सीरीज में आज स्टार्ट कर रहे हैं घरेलू हिंसा अधिनियम, जिसका पूरा नाम है घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005। इसमें भाग 5 हैं, धाराएं 37 हैं। पारित किया गया था 13 सितंबर 2005 और लागू किया गया था 26 अक्टूबर 2006 को। इसका उद्देश्य है घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करना, रक्षा करना तथा समाज में उनकी गरिमा बढ़ाना। इसका मूल उद्देश्य है। भाग 1 में है प्रारंभ, जिसके अंतर्गत धारा 1, धारा 2 आती है। भाग 2 में है घरेलू हिंसा, जिसके अंतर्गत धारा 3 आती है। भाग 3 में है संरक्षण अधिकारी और जिसके अंतर्गत धारा 4 से लेकर 11 तक धाराएं आती हैं। और भाग 4 में है ऑर्डर ऑफ रिलीफ, जिसके अंतर्गत धारा 12 से लेकर 29 तक है। और भाग 5 में है प्रकीर्णन, जो धारा 30 से 37 तक है। भाग 1, जिसके अंतर्गत धारा 1 आती है, इसमें है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिकार 2005। विस्तार संपूर्ण भारत में। प्रारंभ है 26 अक्टूबर 2006 में। धारा 2 में है इसकी परिभाषा। धारा 2 के ए में है व्यथित व्यक्ति। व्यथित व्यक्ति की परिभाषा बताई गई है कि एक महिला जिसके साथ प्रत्याशी ने घरेलू हिंसा की हो तथा वह उसके साथ घरेलू नातेदारी में हो, हिंसा हो चुकी हो या होने की आशंका हो। धारा 2 के बी में बालक की परिभाषा बताई गई है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का हो, भले ही वह स्वयं का हो, दत्तक हो, सौतेला हो या पोषित हो। धारा 2 के ई में है DIR के बारे में बताया गया, घरेलू घटना रिपोर्ट। धारा 2 के एफ में है घरेलू नातेदारी के बारे में बताया कि जब कोई व्यक्ति साथ में रह रहा हो तो वह घरेलू नातेदारी में होगा, यदि चाहे वह रक्त संबंध हो, वैवाहिक संबंध हो या दत्तक संबंध हो। धारा 2 के जी में है घरेलू हिंसा के बारे में बताया गया। धारा 2 के एच में दहेज के बारे में। धारा 2 के में धनी अंतोषण के बारे में बताया गया है कि व्यथित व्यक्ति को प्रत्याशी द्वारा दिया गया आर्थिक अंतोषण है, मतलब मजिस्ट्रेट के कहने पर वित्तीय भरपाई करेगा। और धारा 2 के जी में है प्रत्याशी के बारे में बताया गया कि वह जो व्यथित व्यक्ति के साथ हिंसा करे तथा घरेलू नातेदारी हो या रहा हो। धारा 2 के टी में है कि आश्रय के बारे में बताया गया। आश्रय गृह राज्य सरकार द्वारा ऐसा अनुसूचित क्षेत्र जो संरक्षण अधिकारी के कहने पर पीड़ित महिला को आश्रय दे। धारा 3 में घरेलू हिंसा के बारे में बताया गया है। प्रत्याशी द्वारा किया गया ऐसा कोई भी कार्य या कार्य का लोप घरेलू हिंसा होगा यदि व्यथित महिला निम्न प्रकार से प्रभावित हो: शारीरिक दुरुपयोग हो कि मारना पीटना, लैंगिक दुरुपयोग हो, मौखिक व भावनात्मक हो, गाली गलौच देना या धमकी देना, आर्थिक दुरुपयोग हो कि खर्च के पैसे ना देना, दैनिक जरूरतें पूरी ना करना, ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। भाग 3 में संरक्षण अधिकारी व सेवा प्रदाताओं के कर्तव्य व शक्ति के बारे में बताया गया है। धारा 4 में संरक्षण अधिकारी को जानकारी देने वाले व्यक्ति के दायित्व का अपवर्जन है। धारा 5 में बताया गया है कि पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता, मजिस्ट्रेट के कर्तव्य के बारे में बताया गया है कि ये कब होगा: जब घरेलू हिंसा रिपोर्ट प्राप्त हो या घरेलू हिंसा हो रही हो, तब वह पुलिस अधिकारी या फिर सेवा प्रदाता, मजिस्ट्रेट के क्या कर्तव्य होंगे, ये धारा 5 में बताया गया है। धारा 6 में आश्रय स्थल के कर्तव्य के बारे में बताया गया है कि संरक्षण अधिकारी के कहने पर आश्रय स्थल के अध्यक्ष को घरेलू हिंसा से व्यथित महिला के लिए आश्रय उपलब्ध कराना होगा। ये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा और इसका कार्यभार संभालेंगे सरकार प्लस NGO। धारा 7 में है शिक्षा प्राप्त अधिकार कि व्यथित व्यक्ति का इलाज करने को किसको अधिकार प्राप्त होगा। धारा 8 में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि यह नियुक्ति कौन करेगा। एक तो राज्य सरकार करेगी आवश्यकता अनुसार, और कोई भी अधिकारी होगी वो महिला को प्राथमिकता देगी। धारा 9 में है उसके कर्तव्य के बारे में बताया गया है कि क्या क्या कर्तव्य है: मजिस्ट्रेट की मदद
ले सकते हैं। और घरेलू हिंसा रिपोर्ट मजिस्ट्रेट, और व्यथित यदि चिकित्सा चाहती है तो उपलब्ध कराएंगे। मेडिकल कराकर रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देंगे। व्यथित को आश्रय स्थल उपलब्ध कराएंगे। धारा 10 में है सेवा प्रदाता के कर्तव्य। वे कंपनी जो महिला कल्याण के लिए कार्यरत है और ये सरकार के अधीन रजिस्टर्ड है, तो ये मेडिकल सहायता और वित्तीय सहायता और अन्य सहायता प्रदान करेगी। धारा 11 में है सरकार के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। इसमें अधिनियम को सही लागू करना व संचारित करना धारा 11 में बताया गया है। भाग 4 में है अनुदेशों के आदेशों की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत धारा 12 में है मजिस्ट्रेट को आवेदन कौन कर सकता है। व्यथित व्यक्ति कर सकते हैं, संरक्षण अधिकारी और अन्य व्यक्ति भी कर सकते हैं। और इसकी सुनवाई विद इन 3 डेज में होगी और संपूर्ण केस जो है वो 60 दिन के अंदर इसको ख़त्म करना होगा। सूचना की तामील के बारे में बताया गया है। और धारा 14 में है परामर्श का उल्लेख कि व्यतीत या दोनों संयुक्त रूप से कार्यवाही के किसी भी चरण पर सेवा प्रदाता से परामर्श की मांग कर सकते। धारा 16 में है कार्यवाही का बंद कमरे में होना। यदि व्यतीत पक्षकार कार्यवाही को बंद कमरे में करने के लिए मजिस्ट्रेट से मांग कर सकता है। ये धारा 16 में बताई गई है। धारा 18 में है संरक्षण आदेश। व्यतीत महिला के पक्ष में मजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्यार्थी पर निम्न रोक लगाई जा सकती है कि घरेलू हिंसा करने पर रोक, घरेलू हिंसा के कार्य में मदद पर रोक, व्यथित व्यक्ति से सभी प्रकार के संपर्क पर रोक और व्यथित के बच्चों से स्कूल में मिलने से रोक लगाई जा सकती है। धारा 19 में है निवास आदेश। प्रत्यार्थी को मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश कि वह व्यथित के साथ एक ही घर में ना रहे। और धारा 20 में है धनी अनुतोष। मजिस्ट्रेट के आदेश पर प्रत्यार्थी द्वारा व्यथित को दिया गया धनी हर्जाना धनी अनुतोष कहलाता है। वो चिकित्सा के लिए हो सकती है, जो सामान की क्षति हुई इसके लिए और अन्य के लिए। धारा 21 में है अभिरक्षा आदेश। बच्चों की जो कस्टडी है अभिरक्षा माता के पास होगी। प्रत्यार्थी पर अब बच्चों से मिलने की रोक होगी। धारा 22 में है प्रतिकर आदेश, मतलब हर्जाना। प्रत्यार्थी पर मजिस्ट्रेट द्वारा हर्जाना लगाया जा सकता है। वह किस कारण से होगा? यदि व्यथित व्यक्ति को इन मानसिक कष्ट रूप से प्रताड़ित हो, भावनात्मक कष्ट और भौतिक कष्ट मिला हो तो यह प्रत्यार्थी पर मजिस्ट्रेट द्वारा हर्जाना लगाया जा सकता है धारा 22 के तहत। धारा 24 में है मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को संरक्षण अधिकारी द्वारा पक्षकारों को निःशुल्क उपलब्ध कराना धारा 24 के अंतर्गत आता है। धारा 27 में क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है कि मामले कहाँ दर्ज होंगे। यह प्रथम श्रेणी न्यायिक जज के सामने यह दर्ज होंगे। दिया गया निर्णय संपूर्ण भारत में परिवर्तनीय होगा। धारा 29 में है अपील कि कहाँ इसे और कब कर सकते। व्यथित प्रत्यार्थी सेशन कोर्ट में मजिस्ट्रेट के निर्णय के 30 दिन में अपील कर सकते हैं। ये धारा 29 में बताया गया है। भाग 5 में है प्रकीर्णन, जिसके अंतर्गत धारा 31 में है यदि प्रत्याशी द्वारा संरक्षण आदेश को भंग किया जाए तब इस संबंध में क्या सख्ती होगी, क्या पनिशमेंट होगा। उसको 1 साल तक का कारावास हो सकता है और 20,000 तक का जुर्माना। धारा 32 में है धारा 31 के अधीन हुए अपराधों की प्रवृत्ति, मतलब कि संज्ञेय है या अजमानती है। धारा 33 में है संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य निर्वहन न किया जाए तब उसके बारे में है कि इसमें सज़ा होगी 1 साल तक का और जुर्माना होगा 20,000। धारा 34 में है संरक्षण अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही हेतु राज्य सरकार की अनुमति। धारा 35 में है सरकारी कर्मचारियों द्वारा सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण दिया गया है कि कोई यदि अन्य न्यायिक कार्यवाही नहीं होगी इनके ऊपर। धारा 37 में है इस अधिनियम का कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है।